ये लो दैत्य। ये कड़ा सभी दैत्यों पर तुम्हारा राज्य स्थापित करेगा। लो। अब तो आप प्रसन्न हैं ना गुरुदेव? गुरुवर, गुरुवर, लगता है गुरुदेव ध्यान में चले गए। आओ पुनः मुष्टि युद्ध करते हैं। नहीं रोशकेतु, अभी नहीं, क्योंकि अब मुझे दैत्यों की सेना तैयार करनी है। क्यों? स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए। बंद करो इसे, बंद करो। क्या हुआ देवराज? आज आपने सोमरस पान नहीं किया? इस तरह से सबके साथ क्रोधित स्वर में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि जाने हम सभी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग चुके। देवराज, आपको इतना व्यतीत आज से पहले कभी नहीं देखा। कौन सा दुख है जो आपको चिंता में ढाल रहा है? कुछ नहीं। नहीं देवराज, कोई तो बात अवश्य है। बहुत दिनों से आप चिंतित लग रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ना तो आपको संगीत भा रहा है और ना ही नृत्य। छोटी छोटी बातों में आप क्रोधित हो जाते हैं। अवश्य कोई तो बात है जो आपको घून की तरह खा रही है। तुम्हें सुमेरुवासी यक्ष स्मरण है, जिसे हमने अपने स्वर्ग से अपमानित करके भगा दिया था? हाँ देवराज, उसी ने चंद्रदेव को मूर्छित किया, उसी ने देवऋषि नारद को मूर्छित किया। वो हमारे क्रोध का बदला दूसरों पर निकाला और हमें इसी बात का दुख है कि हम चाहकर भी उनसे कोई संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, ताकि हम उनसे क्षमा मांग सकें। देवराज, आप आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरे हुए। आपका पाप कट गया। नहीं, हमारी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम यक्ष से स्वयं क्षमा न मांगे। किंतु यक्ष का पूरे ब्रह्मांड में कहीं पता ही नहीं चल रहा। आप पुनः प्रयास कीजिए देवराज, संभवतः आप उन्हें इस बार देख सकेंगे। ठीक है, मैं एक बार और प्रयास करूं। असुर राज यकासुर की जय, यकासुर की जय, यकासुर की यकासुर की बोलो, यकासुर की जय, बोलो राज यकासुर की जय, जय बोलो राज यकासुर की जय, यकासुर की जय। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता। माते, असंभव कुछ भी नहीं होता। मेरी तप की शक्ति उस गुफा में केंद्रित है। यदि तुम्हारे तप में इतनी शक्ति है तो तुम में कितनी शक्ति होगी पुत्र? अंजना, तभी तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हनुमान को साधारण बालक समझना बंद कीजिए। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा हनुमान। अब तू भी नहीं बचेगा केसरी।
मेरी माँ को कहाँ लेकर गया है असुर? बोल बोल असुर, मेरी माँ को कहाँ लेकर गया है? था तेरा भी वही दिशा होगी जो तेरे साथी की हुई। बोल। हनुमान पुत्र, क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्रोध पर नियंत्रण रखो। तुम्हारी क्रोध की अग्नि में ये दोनों भी मृत्युगत हो गए। हो सकता था कि हमें इनके द्वारा अंजना, हमें इनसे कोई सूचना मिल सकती। सूचना? ऐसी सूचना मिलती इनसे? हनुमान पुत्र, संभालो अपने आप को। अंजना तुम्हारी माता है, तो मेरी पत्नी भी है पुत्र। शांत हो जाओ पुत्र, हम दोनों मिलकर कोई मार्ग ढूंढ लेंगे पुत्र। हम अंजना का अवश्य पता लगा लेंगे। तो कैसे पता लगा लेंगे? मुझे पता है वो माया द्वार था और असुर अपना माया क्षेत्र बनाने के लिए ऐसा करते हैं, किंतु उन्होंने माता का अपहरण क्यों किया और उनका कैसा पता लगाया जाएगा? महल चलो, हम इस बारे में सोचते हैं। पिताश्री, यदि कोई मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता है तो माता को अपहरित करके उसको क्या लाभ मिला? हनुमान, इसमें हमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा और भयानक षड्यंत्र है पुत्र। किंतु षड्यंत्र में माता अपना योगदान क्यों दे? पुत्र, अंजना को हमारे मनोबल को कम करने के कार्य हेतु लिया जा सकता है। कोई है दुष्ट है जो ये नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी उसके कार्य में बाधा बने। किंतु क्यों? ऐसा कौन हो सकता है पिताश्री? क्योंकि हमारी तो किसी से कोई शत्रुता नहीं। हमारी शत्रुता नहीं है पुत्र, पर हमें नहीं पता कौन हमसे शत्रुता रखता। ठीक है पिताश्री, किंतु यदि उन असुरों ने माता का कुछ भी अहित किया तो उसी माँ की सौगंध, मैं उसके पूरे संसार का विनाश स्वयं कर दूंगा। शांत रहो पुत्र, चलो। छोड़ दे मुझे काया, छोड़ दे मुझे काया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगी अंजना? ये शुक्राचार्य का माया क्षेत्र है। यहां से तुम तो क्या, तुम्हारा एक विचार भी बाहर नहीं जा सकता। तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है शुक्राचार्य। मृत्यु को? मृत्यु को नहीं, अपितु यक्ष को नव जीवन दिया है। यक्ष लोक से स्वयं यक्षों ने भक्ति देकर निकाल दिया था और रोते गिड़गिड़ाते तुम मेरे स्वामी के पास आए थे। उन्होंने तुम पर दया खाकर तुम्हें सुमेरु के वन का अधिपति बनाया। ये फल दिया है तुमने परोपकार का। क्या यही अर्थ होता है अर्धदेव होने का? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है।
हाँ महारानी, आप सत्य कह रही हैं। ये सब केवल एक अर्धदेव होने के कारण ही है। देवतागण प्रेम कहाँ करते हैं महारानी, और मैं ये सब कुछ एक प्रेम के वशीभूत होकर ये सब कुछ कर रहा हूं। प्रेम? प्रेम की परिभाषा भी ज्ञात है तुम्हें यक्ष? अरे प्रेम करने वाले किसी को कष्ट नहीं देते, किंतु प्रेम करने वाला तो स्वयं अपना कष्ट अपने हृदय में समाकर जन कल्याण के मार्ग खोजते रहता है। आप कदाचित सत्य कह रही हैं, किंतु मेरे समक्ष मुझे जो भी मार्ग दिखाई दिया, मुझे जो भी उचित लगा, मैंने वही मार्ग चुना महारानी। और यही मार्ग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाए, तत्पश्चात मैं स्वयं आपको आपके महल तक ससम्मान लौटा कर आऊंगा महाराज। और तब तक आप यहां पर महारानी पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं। और रही बात हनुमान की, तो हनुमान को अपने मार्ग से भटकाने के लिए ही हमने ये पथ चुना है। तुम जानते हो यक्ष, तुम्हारा यही पग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट ले आया है। याद रखना, मेरा पुत्र हनुमान मुझे कहीं से भी खोज लेगा और तुम्हारी वो दुर्दशा करेगा कि तुम स्वयं भी विचार नहीं कर सकते यक्ष। मुझे सब स्वीकार है द्वारा, मुझे सब स्वीकार है, किंतु अभी मैं आपको कदापि नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे विषय में मेरे हनुमान ने मुझे क्या क्या कहा था, कितनी प्रशंसाएं की थी तुम्हारी, किंतु तुम वो नहीं जिन्हें मेरा पुत्र हनुमान जानता है। तुम तो कोई दुष्ट, कायर, कपटी, कुपुरुष हो, जो अपना हित साधने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम तो कोई दुष्ट, कायर, कपटी, कुपुरुष हो, जो अपना हित साधने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल कर रहे हो। बस महारानी, बस बहुत हो चुका, बहुत सुन चुका मैं आपकी, किंतु अब और नहीं। हनुमान हनुमान की वार्ता कर रही हैं आप? वो निरीह सा बालक जो एक साधारण से तांत्रिक की प्रेत आत्मा को काबू नहीं कर सका, वो यक्ष को मारेगा। इस यक्ष को महारानी, मैं अभी तक आपसे सम्मान पूर्वक वार्ता कर रहा था, किंतु अब कदापि नहीं। आपके पति ने मुझे अपने राज्य में स्थान दिया था, अब और नहीं मारा। जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं। नहीं आपका हनुमान और नहीं वो साक्षात शिव, कोई भी नहीं। प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाला यक्ष, तू सदैव प्रतिशोध में जलता रहेगा। मेरा पुत्र हनुमान रुद्रांश है, रुद्रांश। हनुमान वो है जो मुझे मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल कर लाएगा। तो तू, तेरा क्या औचित्य है उसके सामने? महारानी अंजना, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो कि तुम्हारा पुत्र हनुमान तुम्हें यहां से ले जाएगा। तुम्हारा पुत्र हनुमान यहां तो आने की दूर की कौड़ी है। वो पहले ज्ञात तो कर ले कि तुम हो कहां। ले जाओ इसे। तुम लोग कहीं नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में नहीं है।
सकता है तो ढूंढ ले अपनी माता को। आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? उठ तो रहा है प्रभु, किंतु क्या देवी? आप मेरे प्रश्न का संपूर्ण विस्तार में उत्तर देंगे प्रभु? अवश्य देवी, किंतु आपको भी धैर्य धारण करके पूरी कथा सुननी होगी। अवश्य प्रभु। कृपया आप मुझे ये बताएं कि यक्ष के 14 रूप सभी लोगों पर किस प्रकार राज करने लगे और उन्होंने वहां किस प्रकार विजय प्राप्त की। तो सुनिए देवी, दैत्य, दानव और असुर लोग, यक्ष के तीनों रूप, यकासुर, यक दानव और यक दैत्य, बिना किसी प्रयास के राजा बने। किंतु जब यक्ष का पशु रूप अर्ध पशु लोग पहुंचा तो पशु लोग तो पहुंच जाए, किंतु यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या करूं? यक्षराज से पूछता हूं। यक्षराज, मैं आज पशु लोग पहुंच गया हूं। कहे मुझे क्या करना होगा? यहाँ के राजा को चुनौती दो और हमें आकर विजय की सूचना दो। अवश्य, अवश्य यक्षराज, अवश्य। फिर क्या हुआ प्रभु? उसके उपरांत प्रणाम प्रभु। कहिए देवराज, कैसे आना हुआ और आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे? प्रभु, मैंने अपने सहस्त्र चक्षुओं को एक बार पुनः खोला ताकि मैं ब्रह्मांड में देख सकूं कि यक्ष कहां है। किंतु क्या देवराज, क्या वो फिर से आपको दिखाई नहीं दे रहे? नहीं माते, मेरी चिंता का विषय अब यक्ष का ना दिखाई देना नहीं है, बल्कि उनका दिखाई देना बन गया है। वो कैसे देवराज? यदि वो आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी समस्या का समाधान तो हो गया। वो जहां कहीं भी है, आप वहां जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। इसमें इतना व्याकुल होने की क्या बात है देवराज? माते, व्याकुल होने वाली बात यह है कि यक्ष मुझे एक साथ 14 स्थानों पर दिखाई दिए। मध्यलोक और परलोकों के 14 उपलोकों में एक साथ। व्याकुल होने वाली बात यह है कि यक्ष मुझे एक साथ 14 स्थानों पर दिखाई दिए। मध्यलोक और परलोकों के 14 उपलोकों में एक साथ। और इतना ही नहीं माते, असुर लोक, दैत्य लोक और दानव लोकों के राजा भी घोषित हो चुके हैं। किंतु प्रभु, ऐसा कैसे संभव है?
देवराज इंद्र, ऐसा चंद्रदेव की बहुरूप शक्ति और पुनर्चेतन शक्ति के कारण संभव हुआ है। अर्थात चंद्रदेव को मूर्छित करना और फिर नारद जी को मूर्छित करना दोनों उनकी योजना का हिस्सा था। हाँ देवराज, आप जानते हैं ये सब किस कारण हो रहा है? आपकी एक छोटी सी भूल का परिणाम है। और अब यक्ष के मन में जलती प्रतिशोध की ज्वाला का प्रभाव आपको ही नहीं बल्कि सभी देवताओं को प्रभावित करेगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, किंतु प्रभु, एक तुच्छ यक्ष इतना बड़ा पग कैसे उठा सकता है? आप स्वर्ग में रहते हैं देवराज। प्रेम का अर्थ आप नहीं जानते। प्रेम वो शक्ति है जो किसी से कुछ भी करा सकती है। यक्ष अपने प्रेम के वशीभूत ही आपके पास याचना लेकर आए थे और अब आपसे अपना प्रतिशोध भी वो अपने प्रेम के लिए ही लेने के लिए प्रयास में है। कदाचित आपको ज्ञात ना हो, उत्कर्षा गर्भवती थी। ओह, मुझे तो ये पता नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा पात्र जाकर उसके सर पर लगेगा। तभी तो कहते हैं देवराज, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होता हसाया। मैं तभी से बहुत लज्जित हूं प्रभु, किंतु मैं उसे अभी रोकने का प्रयास करूंगा। मुझे आज्ञा दे प्रभु। नहीं देवराज, आप उसे रोकने की चेष्टा न करें। आपका उसके निकट जाना और भी भयानक परिणाम हो सकता है। तो फिर हम क्या करें प्रभु? यक्ष को 14 लोगों पर राज करने दें, और जब हमें उसकी मनसा का पता है कि वो 14 लोगों पर राज कर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, तो क्या हम चुप बैठे? देवराज, आपकी इसी दूरदर्शिता की कमी से आपको किसी न किसी के सामने झुकने के लिए विवश कर दिया। तो आप क्या आदेश दे रहे हैं प्रभु? देवराज, आप स्वर्ग जाएं और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करें। तो क्या प्रभु, आपने ये कार्य किसी को सौंपा हुआ है? हाँ देवराज। प्रभु, क्या मैं जान सकता हूं कि वो कौन है? वही देवराज जो इस कार्य के योग्य है। बस आपके लिए इतना ही जानना अधिक है। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दे। प्रभु, आपने इंद्र को बताया क्यों नहीं? आप उन्हें इस समस्या से दूर क्यों रखना चाहते हैं? उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है प्रभु, और इसी कारण वो अब हनुमान की भी सहायता कर सकते हैं। देव, नियति यदि चाहती तो इंद्र से इस प्रकार की भूल नहीं होती। यदि नियति ने ऐसा चाहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा है, और मैं नियति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है प्रभु, कृपया आप मुझे ये बताएं कि कथा में आगे क्या हुआ? यज्ञ पक्षु ने सिंह की तरह दहाड़ा और फिर उसकी दहाड़ सुनकर प्रहरी पशु भाग खड़े हो गए, और यज्ञ पशु सीधे पशुराज के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और उन्हें अपने साथ युद्ध करने की चुनौती दे दी।
परशुराज, अब यह सिंहासन मेरा है, मेरा, और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। सिंहासन मुझे दे दे और मेरा दास बन जा परशुराज। तू मुझे चुनौती देने आया है। इसके पहले कि मैं तेरे शरीर को अपने सींगों से बींध डालूं, चलो जा यहां से। परशुराज, यदि तू सिद्ध करना चाहता है कि तू मुझको हरा सकता है तो कर मेरे ऊपर प्रहार, प्रहार कर और भेद दे मेरे शरीर को। किंतु यदि मैंने तेरे ऊपर तुझे प्राप्त कर ली तो तू मेरा दास बन जाएगा और ये लोक मेरा होगा और ये सिंहासन मेरे अधीन होगा। मेरे लोक पर अधिग्रहण कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसके आगे की कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा देवी, किंतु अभी मुझे हनुमान पर ध्यान देना है। हनुमान अंजना के इस प्रकार लुप्त होने से बहुत ही कलांत है और वो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं। पिताश्री, मेरा माता से किसी भी प्रकार संपर्क नहीं हो पा रहा, न ही मानसिक स्तर से, न ही आत्मिक स्तर से, न विचार रूप से और न ही तरंग रूप से। मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र? अंजना होगी तो इसी ब्रह्मांड में ना। पिताश्री, कदाचित वो मुलासुर माता को किसी मायक क्षेत्र में लेकर गया है, जहां के नियम हमारी सृष्टि के नियम से इतर है। इसी के कारण कदाचित मैं माता से संपर्क नहीं कर पा रहा। तब तो समस्या और भी गंभीर है पुत्र। जब हमें पता ही नहीं कि अंजना कहाँ है तो हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। कहिए देवराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? देवऋषि, मैं एक और समस्या से घिर गया हूं। कैसी समस्या देवराज? देवऋषि, यक्ष 14 लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने चल दिया है। उसे रोकना अति आवश्यक है, किंतु शिवजी ने मुझे कोई भी पग उठाने से रोक दिया है। नारायण नारायण। देवराज, यक्ष जो करने जा रहा है वो बहुत ही अनुचित है देवराज। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवराज, मुझे हनुमान को शीघ्र ही सूचना देनी होगी। नहीं नहीं देवऋषि, महादेव ने मुझे किसी को भी कुछ बताने से मना किया है। तो देवराज, आपने मुझे क्यों बताया?
इसलिए कि मैं कुछ कुंठित सा हो रहा था, सोचा आपसे परामर्श कर लूं। आप यहीं रुकिए देवराज, मैं कुछ मार्ग ढूंढता हूं। नारायण नारायण। आपने तो मुझे और ही बातों में उलझा दिया देव। यदि नारद जी मार्ग ढूंढने गए हैं, तो वो अवश्य ही विष्णु जी के पास जाएंगे। आपने सही कहा देवी। जब तक हनुमान की महागाथा में कोई नया पड़ाव नहीं आता, आप कृपया मुझे आगे की कथा बताएं प्रभु। अवश्य देवी। यज्ञ पशु की चुनौती से आहत पशुराज ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और कोई मेरे सिंहासन को अधिग्रहण नहीं कर सकता, कोई नहीं। बहुत प्रहार कर लिया तूने, किंतु अब नहीं। ये रस्सी हमारे पृथ्वी लोक में पशुओं पर नकल लड़ने के लिए की जाती है, ताकि तू हमारे वश में आ सके। हमारे पृथ्वी लोक में पशुओं को ऐसे ही वश में किया जाता है। चल चल सवारी करो। और इस प्रकार देवी यज्ञ पशुओं ने अर्ध पशु रूप पर विजय प्राप्त कर। फिर इसके उपरांत यक्ष कहाँ गए प्रभु? देवी, उससे पहले यह जानिए कि हनुमान के साथ क्या घटना घट रही है और वो कहां जा रहा है। पिताश्री, मैं सुरलोक जाऊंगा। असुरलोक? मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। नहीं पिताश्री, यदि मूलासुर असुरलोक का सबसे मायावी असुर है, तो कदाचित वहीं से मुझे माता को खोजने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पिताश्री, आप यहीं रुककर कोई और मार्ग खोजिए। हो सकता है कि माता का अपहरण करने वाला किसी मंशा को लेकर पुनः यहाँ आ जाए। और सुमेरु को भी तो आपकी जरूरत है ना, और आपके बिना तो सुमेरु भी निर्बल हो जाएगा ना। उनके समीप भी कोई होना चाहिए ना। किंतु पुत्र तुम अकेले? पिताश्री, आप सदैव माता को कहते कि मैं सर्व सक्षम हूँ, फिर आप आज मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि पुत्र, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। वो असुरलोक है, और असुरलोक में जाने से तो देवता भी भयभीत होते हैं। मैं अपना ध्यान रखूंगा पिताश्री, किंतु मुझे माता को खोजना ही होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेना भी भेज देता हूँ। नहीं पिताश्री, आप केवल मुझे अपना आशीष दीजिए। मेरे पास एक योजना है। जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटना।
आज्ञा दीजिए। हनुमान, मैं तो असुरलोक के अंदर हूँ। फिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दिव्य रूप हूँ हनुमान। अच्छा, तो आप बाहर क्या कर रहे हैं? चलो मेरे साथ अंदर चलो। मैं तुम्हारे साथ अंदर आने की चेष्टा तो कर रहा हूँ, किंतु पता नहीं कैसे मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे अंश हैं। यदि मैं अंदर जा सकता हूँ तो आपको भी मेरे साथ अंदर चलना होगा। आपका कथन सत्य है हनुमान, किंतु मैं चाहकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं जब भी आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूँ तो जैसे मानो कोई शक्ति मुझे बाहर धकेल देती। किंतु असुरों से मैं मात्र अपने शारीरिक बल पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ अंदर चलना ही होगा, किंतु कैसे? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। असुर, क्या तुम लोगों के असुर लोग की शक्तियां इतनी क्षीण हो गई हैं? क्या बात है कासुर? आप असुर लोग को इतना शक्तिहीन क्यों कह रहे हैं? मृदासुर! हाँ मृदासुर, ऐसा आभास हो रहा है कि कोई मनुष्य तुम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर इस असुर लोक के अंदर प्रवेश कर गया है। असंभव, असंभव। प्रथम तो कोई मनुष्य इस असुर लोक में आ ही नहीं सकता। उनमें इतनी शक्तियां ही नहीं है, और यदि वो आ गया है तो हम असुरों का भोजन ही बनेगा। किंतु मृदासुर, वो मनुष्य इस असुर लोक तक आया कैसे? ये आप कैसे कह सकते हैं स्वामी? मूर्ख! मैं तुम लोगों से अधिक शक्तिशाली हूं। इस यकासुर को तुम लोगों से अधिक शक्तियां प्राप्त है, समझे मूर्ख? मैं तुम जैसे मूर्खों की तरह नहीं हूं। मुझे मूर्ख कहने वाले? स्वामी, आप कदाचित सत्य कह रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि कौन मनुष्य हमारे ससुर लोक में आ गया है। जाओ मृदासुर, जाओ और उस मनुष्य को पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। तत्पश्चात मैं ये देखूंगा कि वो मनुष्य मेरे भोजन के उपयुक्त है या फिर
या फिर तुम जैसे मूर्खों के। जाओ। मनुष्य। मनुष्य आज बड़े दिनों के उपरांत यज्ञासुर मनुष्य का भोजन करेगा। मनुष्य भोज। चलो, छोड़ो मुझे, अंदर चलो। देखिए, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। नारायण नारायण। ऐसा होना संभव नहीं है हनुमान। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है देवर्षि? मुझसे मेरा दिव्य रूप अलग कैसे हो सकता है? और मैं अपने दिव्य रूप को अंदर क्यों नहीं ले जा पा रहा हूँ? गुरु शुक्राचार्य के कारण हनुमान। क्या? गुरु शुक्राचार्य के कारण? हाँ हनुमान। दैत्य गुरु ने असुर लोक को अपनी शक्ति से चिन्हित किया हुआ है। कोई भी देवता या पुण्य आत्मा इस द्वार को पार नहीं कर सकती हनुमान। यदि कोई इस असुर लोक के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करता है तो उसकी पुण्य की शक्ति और देवगुण बाहर ही रह जाएंगे हनुमान, और अंदर केवल उनका देह ही जा सकेगा। तो देवर्षि, क्या मुझे बिना ही अपने दिव्य रूप के उन असुरों से युद्ध करना होगा? हाँ हनुमान, अब आपको एक साधारण बालक के रूप में ही इन असुरों से अपनी माता को बचाना होगा। और यदि आपको अपने दैहिक बल और अपनी बुद्धि के द्वारा इन असुरों को पराजित करना असंभव लग रहा है तो आप बाहर आ जाएं हनुमान। हम सब मिलकर आपकी माता को ढूंढने का मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। नहीं देवर्षि, मार्ग तो यही है, और अब मैं अंदर आ गया हूं तो मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मुझे अपने माता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं हो जाता। और ये मेरा ही नहीं, मेरे माता के जीवन का प्रश्न। मैं इतनी सरलता से किसी विपदा के समक्ष अपने घुटने नहीं टिका सकता। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। 10 सहस्त्र गज बलधारी केसरी होते हुए भी मेरे पुत्र को असुर लोक जाना पड़ा। क्यों भेजा मैंने उसे? मैं स्वयं असुर लोक जाऊंगा और अपने पुत्र और अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा। मैं उन असुरों से माता को छुड़ा कर लेकर आना। ठहरो। कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुर्गी के लिए नहीं पकड़ा है हमने। तुम्हें हमारे शौक ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हनुमान को तो असुर अपने साथ ले गए। हनुमान, आप यहीं रुकिए। मैं हनुमान की रक्षा करने हेतु
कोई मार्ग अवश्य खोज लूंगा। जी देवर्षि। नारायण नारायण। क्या करूं? मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। राजन, आपने बिल्कुल उचित समय पर अपनी शक्तियों का आह्वान किया है, क्योंकि अब आप इन शक्तियों का प्रयोग करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं हनुमान और अंजना के लिए असुरलोक जा रहा हूँ। क्या वो दोनों कहीं और हैं? नहीं राजन, वो दोनों वही हैं, किंतु हनुमान को एक असुर बंदी बनाकर अपने साथ ले गया है। आप कृपया शीघ्रता करें। अवश्य नारद जी। पवन देव, सहायता करे पवन देव। चलो स्वामी, असुर लोक में बिना आज्ञा के प्रवेश करने वाले इस बालक को मैं लेकर आ गया हूं। बालक? मृदासुर, एक बालक का इतना दुस्साहस कि हनुमान? यक्ष जी, आप असुरलोक में कैसे? और ये असुर आपको यकासुर क्यों बुला रहा है? बताइए। हनुमान, अब मैं यक्ष नहीं, अपितु यक्ष और असुर तत्वों से मिलकर बना हुआ यकासुर हूं। असुरों के राजा हैं। राजा? हाँ। तो चलो, अब तुम भी प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम तो मैं वैसे भी यक्ष जी को करता हूं, किंतु उससे पहले मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। पूछो हनुमान। मेरी माता को अपहरित करने का कारण क्या है? ताकि जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं हनुमान, तुम हमारे उस मार्ग में बाधक न बनो। किंतु किसी असुर के साथ एक अर्धदेव का होना तो अशुभ संकेत है ना? और जो आप कर रहे हैं वो भी तो अशुभ है। देखिए यक्षदेव, मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा ना करें। आप सरल हृदय हैं। यदि आप किसी को भी कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कृपया ऐसे मत कीजिए। ना करूं? क्यों ना करूं हनुमान? क्यों ना करूं? कहां थी आपकी ये मीठी मीठी बातें उस समय, जब देवराज इंद्र ने मुझे अपमानित करके स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया था? और कहां थे आपके ये सुख और दुख के वचन? कहां थे हनुमान, जब मेरी उत्कर्षा मेरी इन्हीं भुजाओं में अपनी अंतिम सांसें ले रही थी? तब कोई उसे बचाने नहीं आया हनुमान, कोई भी नहीं। और मेरी उत्कर्षा ने मेरे इन्हीं भुजाओं में अपनी सांसें तोड़ दी। मृत्यु हो गई उसकी, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का दुख तो मुझे भी है यक्षदेव, किंतु मैं इस प्रकार किसी असुर के साथ मिलकर कोई योजना तो नहीं बना रहा ना? किंतु मैं बना रहा हूं हनुमान, किंतु मैं योजना बना रहा हूं। और कोई भी
मुझे मेरे मार्ग से कदापि हटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक यक्ष हैं। आपका तो उद्देश्य ही शांति और सद्भावना बनाए रखना होता है। आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं यक्षदेव। भटक रहा हूं? हनुमान, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में प्रथम बार मैंने सही मार्ग चुना है, और अब मुझे मेरे इस मार्ग से कोई भी नहीं डिगा सकता, कोई भी नहीं। और मैं आपको ये परामर्श देता हूं हनुमान, कि आप भी मेरे इस प्रकरण से दूर ही रहे, यदि आप अपनी मां की सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपको ये परामर्श देता हूं हनुमान, कि आप भी मेरे इस प्रकरण से दूर ही रहे, यदि आप अपनी मां की सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है, मैं इस प्रकरण से दूर रहूंगा, किंतु उससे पहले मुझे आप मेरी माता के दर्शन करवाइए। मृदासुर जी स्वामी। जाओ और हनुमान की माता को यहां लेकर आओ। स्वामी, यदि इसने छल करने की चेष्टा की तो? यदि इसने कोई चाल चली तो उसी क्षण इसकी माता को समाप्त कर देना। गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सारे तीर अपने लक्ष्य पर लग रहे हैं। वो कैसे यक्ष? गुरुदेव, हनुमान अपनी मां का पता लगाते लगाते असुर लोक तक पहुंच गए हैं, और उन्होंने वचन दिया है कि यदि उनको उनकी मां से मिला दिया जाए तो वो हमारे मार्ग में कदापि नहीं आएंगे। नहीं, हनुमान और इतनी सरलता से मान जाए? नहीं, मुझे तो इसमें कोई गंभीर चाल प्रतीत होती है। चाल? कैसी चाल गुरुदेव? हो सकता है कि हनुमान ये स्वांग मात्र अपनी माता को स्वर्ग तक बुलाने के लिए कर रहा हो, और उसके उपरांत हो सकता है उसके मन में कुछ और विचार हो। जैसे? जैसे कह नहीं सकता मैं, किंतु हाँ, हनुमान को अपनी माता से मिलने से पहले एक चुनौती पूरी करनी होगी। कैसी चुनौती गुरुदेव? यकासुर से कहो कि वो हनुमान को आदेश दे कि यदि हनुमान को अपनी माता से मिलना है तो उसे केसरी को युद्ध में हराना होगा। कि यदि हनुमान को अपनी माता से मिलना है तो उसे केसरी को युद्ध में हराना होगा। यदि उसने केसरी को युद्ध में हरा दिया तभी उसे उसकी माता के दर्शन होंगे। किंतु गुरुदेव, हनुमान अपने पिता केसरी से कभी भी युद्ध नहीं करेगा। यदि वो असुर बन जाए तो भी नहीं करेगा। सोचो सोचो। हनुमान, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण की जाएंगी, किंतु तो क्या यकासुर? किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा हनुमान। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे केवल अपनी माँ से भेंट करवा दीजिए।
सोच लो हनुमान, कहीं तुम अपनी बात से फिर तो नहीं जाओगे? नहीं। हनुमान, तुम्हारे पिता श्री महाराज केसरी असुर लोक के द्वार तक पहुंच गए हैं और तुम्हें जाकर अपने पिताश्री को युद्ध में परास्त करना होगा। क्या? पिताश्री से युद्ध? किंतु उन्होंने आपका क्या अहित किया है और मैं अपने पिता पर कैसे वार कर सकता हूँ? हनुमान, तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए अथवा नहीं? सोच लो। चाहिए। तो तुम्हें वैसा ही करना होगा हनुमान, जैसा मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ। कदाचित आप मेरे पिताश्री की शक्ति से परिचित नहीं। उनमें 10 सहस्त्र हाथियों का बल है। तभी तो हनुमान, तभी तो हम तुम्हें कह रहे हैं, जाओ और अपने पिताश्री को युद्ध में परास्त करो हनुमान। किंतु क्या किंतु परंतु कुछ भी नहीं हनुमान, कुछ भी नहीं। यदि तुम एक साधारण से बालक हो और अपने पिताश्री को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते तो मुझसे कहो या कासुर से कहो, मैं तुम्हें अपनी आसुरी शक्तियां प्रदान करता हूं हनुमान। आसुरी शक्ति? अर्थात आप मुझे असुर बनाना चाहते हैं? हाँ हनुमान, हाँ। एक साधारण सा बालक, एक तुच्छ सा बालक मेरे किस कार्य का हनुमान? तुम्हारे समक्ष 3 मार्ग शेष हैं। प्रथम ये कि तुम मेरे दास बन जाओ, मेरी दासता स्वीकार कर लो और जाकर अपने पिता महाराज केसरी से युद्ध करो और उन्हें युद्ध में पराजित करो।